तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है प्रश्नावली 4.4। इससे पीछे वाले जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएगा। मैंने एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को समाप्त कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हो। और मैं इसी वीडियो में ये 4.4 जो है ना पूरा कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल रांची के स्टाइल से। और जिसको न समझ में आता है ना वो यहाँ देखेगा तो कहेगा कि अरे यार मुझे तो बिल्कुल समझ में आता है। जी हाँ, 10 लोगों के बीच आप चर्चा भी करेंगे, बिना चर्चा किए हुए तो आप रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 का हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत आसान है। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कथन क्या कहता है इसका। देख लीजिए कि इसका कंडीशन क्या कहता है। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। भैया इसका जो कंडीशन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझने वाली बात यह है कि मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं और मूलों का अस्तित्व कब होता है, ये कंडीशन आपको समझना जरूरी है। बहुत आसान है। हम 3 तरह से समझते हैं कि कहाँ कहाँ मूलों का अस्तित्व होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। सबसे पहले जब भी अगर बात किया जाए मूलों के अस्तित्व के लिए तो आप डी निकालोगे। क्या निकालोगे? डी निकालोगे। तो हम पहले कंडीशन समझ लेते हैं। अगर भैया डी की वैल्यू कोई धनात्मक अंक आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, डी की वैल्यू कोई धनात्मक क्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, कोई डी की वैल्यू धनात्मक संख्या आ जाए तो इसका जो होगा मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व क्या होगा? अस्तित्व है। अगर डी की वैल्यू कोई धनात्मक संख्या आ जाए, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे, अरे चिंता काहे करते, पहले समझिए कि डी की वैल्यू अगर धनात्मक संख्या आ जाए कोई तो मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके जो मूल आएंगे यानी आंसर जो आएगा वो भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग आएगा। जैसे हमारा द्विघात समीकरण दे रखा होगा x के पद में, तो वो x की जो वैल्यू आएगी अलग अलग, जैसे किसी में 2 आ जाएगा, किसी में 4 आ जाएगा, यानी भिन्न आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। आइए पहला कंडीशन हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन समझते हैं। अगर डी की वैल्यू यानी डी की वैल्यू 0 आ जाए, यानी डी बराबर अगर 0 हो जाए तो इसके मूलों का अस्तित्व होता है। याद रखिएगा कि डी बराबर अगर 0 हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, बिल्कुल होगा। और इसका जो मूल होगा यानी आंसर जो आएगा ना सेम शक्ल वाला आएगा, यानी जुड़वा आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि डी बराबर अगर 0 तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूलों का अस्तित्व हम लिख देते हैं, अस्तित्व है, इसमें मूलों का अस्तित्व है। और इसका जो मूल होगा यानी आंसर जो आएगा ना भैया वो सेम शक्ल का आएगा, यानी समान आएगा। तो मूल समान होता है इसका। क्या होता है? समान होगा। जैसे कि अगर हमें द्विघात समीकरण x के पद में दिया गया है तो x की वैल्यू जैसे 1 का 2 आया तो दूसरा भी x का वैल्यू 2 ही आएगा। अरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखबे करेंगे, चिंता काहे करते हैं, इस तरीके से आएगा। तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अगर डी की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए, तीसरा कंडीशन समझते हैं। तीसरा कंडीशन कि अगर डी की वैल्यू भैया ऋणात्मक संख्या कोई आ जाए, माइनस वाला, जैसे कि -2, -3 है ना, ऐसे आ जाए आंसर, है ना, डी अगर निकालेंगे तो भैया इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है और इसका हल जो होता है ना वो असंभव होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि मूलों क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये 3 कंडीशन आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे में इसमें कहता है ना कि निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हम मूलों की प्रकृति इसी तीनों कंडीशन से निकाल लेंगे। कहता है यदि मूलों का अस्तित्व होगा, यानी जब अगर अस्तित्व होगा तब हम उसका मूल ज्ञात करेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो मूल ज्ञात नहीं करते हैं। तो अस्तित्व किस किस कंडीशन में होता है? जब डी का मान धनात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है, जब डी बराबर 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। तब ये दोनों कंडीशन में हम आंसर निकालते हैं, ई वाला कंडीशन में हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन टाइप के आ जाए तो हम जरूर निकालेंगे मूल। ठीक है, तो आइए ना एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, आप बारीकी से समझते हैं। तो भैया इसको हम मिटा दे का,
बिल्कुल मिटा देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लो भैया तो हम इसको मिटा दिए। ओके, अब हम एक ही क्वेश्चन लेकर के भैया बिल्कुल रांची के स्टाइल में समझेंगे, है ना। सीधा यहाँ से समझ में आएगा ना, तो माइंडे में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं भगता है। तो पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, पहला का पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है। कहता है कि 2x² प्लस के माइनस है, क्या है, माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास है द्विघात, क्या है हमारे पास नहीं समझे, ये समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण ये x के पद में है, तो हम इसका सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो निकालने के लिए आप d से निकालिए कि भैया d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। d को हम विवेचक या व्युत्कर भी बोलते हैं, d को विवेचक या व्युत्कर भी बोलो, सब एक समान है। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब b a c ये सब कहाँ से लाएंगे, तो भैया ये पहला a होता है, ठीक है, ये दूसरा का b होता है और तीसरा का c होता है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं कि a की वैल्यू भैया इसमें आ जाएगा 2। x वाला हम नहीं लेते हैं, सिर्फ देखिए जो चर होगा ना हम बिल्कुल नहीं लेंगे, खाली अचरे लेंगे। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं नहीं पता है तो हम बता देते। देखिए, चर वह कहलाता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x का मान किसी भी समीकरण में कभी 3 आ जाएगा, तो कभी 5 आएगा, तो कभी 4 आ जाएगा, आता है ना। तो x यानी चर वह कहलाता है जिसका मान बदल जाए। ठीक है, और अचर किसे कहते हैं, अचर वह कहलाता है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 4 है ना तो 4 को 4 बोलिएगा, आप 5 नहीं कह दीजिएगा। जैसे ही 6 है तो 6 को 6 बोलिएगा, 7 नहीं कह दीजिएगा। तो भैया इसका मान क्या बदलेगा, नहीं। 4 है तो 4 रहेगा, 4 3 नहीं हो जाएगा। तो ये मान नहीं बदला, तो ये हो गया अचर। तो आपको क्या करना है, जैसे a b c है ना, ये अचर संख्या लेना है। तो a के जगह पे हम 2 लेंगे, x² नहीं लेंगे, उसका मान बदलता रहता है। तो a के जगह पे 2 और b के जगह पे हम लेंगे माइनस के 3 और c के जगह पे लेंगे भैया 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं इससे। d है तो d लिखो, b की वैल्यू कितना है -3, तो -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और माइनस 4ac तो 4 अगुने में a की वैल्यू कितना है 2, अगुने c की वैल्यू कितना है भैया 5, तो हम लिखेंगे क्या 5। अब हम क्या करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, क्योंकि -3 गुने -3 प्लस का 9 होता है, और माइनस, अरे भैया 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। अब बताइए d की वैल्यू का आया देखिए 9 में से 40 घटेगा तो माइनस के 31 बचेगा ना, तो हम लिखेंगे माइनस के 31। अब बताइए ये आ गया ऋणात्मक संख्या, तो हम क्या बोल लेते हैं कि जब d की वैल्यू अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, अरे नहीं होगा, लिख करके स्क्रीनशॉट मारे ना तो देख लो। तो माइनस में आया तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है और इसका हल असंभव है। तो भैया इसका हल हम निकालेंगे नहीं करेंगे, जब हल असंभव है इसको छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन सोल्व हो गया, हम लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का, इसको छोड़ दो। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं पे। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो हम मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लेते हैं भैया दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न को भी बड़े मज़े से समझेंगे, है ना। तो देख लीजिए दूसरा प्रश्न जो कहता है यहाँ पे, पहला का दूसरा प्रश्न ही ये कहता है 3x² अब माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर में 0 है। इसी को ना सोल्व करना है, चुटकी बजाएंगे सोल्व हो जाएगा। कैसे नहीं सोल्व होगा देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विवेचक निकालते हैं, यानी d बराबर, तो ई जो पहला है a है, दूसरा का बउआ b है, तीसरा का c है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac। ओके, तो d देख लीजिए b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ई माइनस था माइनस, अब 4 है तो 4 लिखेंगे, अगुने a है,
अरे भैया ए की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, गुने सी की वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। आइए ना इसको हम तोड़ फोड़ करते हैं। अच्छा ये बताइए -4√3 के पावर 2 है, मतलब क्या है कि -4√3 गुने -4√3। तो आप ही बताइए इसको 2 बार लिखेंगे, -4√3 गुने -4√3। चलिए गुना करते हैं, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 4 चौके 16, √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, 16 है तो 16, बीच में गुना छिपा रहता है, 9 का वर्गमूल 3 है, 9 का तो 16 तिहाई कितना हो जाएगा भैया 48 ना होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई माइनस था माइनस, 4 तिहाई 12, 12 चौकी 48। अब बताइए जो डी की वैल्यू आया, देखिए 48 में से 48 घटेगा तो 0 ना बचेगा, तब 0 आ गया। हमने क्या बोला था आपको कि जब अगर d बराबर 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल इसका समान होगा, यानी सेम शकल का होगा, जुड़वा होगा। ठीक है, तो d बराबर 0 तो हम लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, तथा इसका हल जो होगा वो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, इसका हल कैसा होगा, समान होगा। यानी जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, मूल निकालेंगे, तो एगो अगर x का मान 2 आ रहा है तो दूसरा का भी 2 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आप लिखिएगा कि हाँ मूलों का अस्तित्व है तथा इसका हल जो है वो समान है, ये आप लिख देना। ठीक है, अब आइए अब इसका हम आंसर निकालते हैं द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो हम d की वैल्यू हम कहीं अलग लिख लेते हैं। d की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, वो निकाले हैं 0। तो हम इस साइड में स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे तो ठीक है, मार लीजिएगा, नहीं तो फिर पीछे जा करके स्क्रीनशॉट मारिएगा। ठीक है, ओके। तो d की वैल्यू हमने भैया निकाल लिया 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब प्रकृति भी हमने ज्ञात कर लिया जो मैंने बताया है ना। अब द्विघात समीकरण बराबर लिखेंगे। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं भैया, द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र। ओके, अच्छा द्विघाती सूत्र आपको पता है, ना पता है तो देख लीजिए, माइनस के बी या प्लस माइनस √d, d के जगह पे आप b² - 4ac भी लिख सकते हो, तो हम डायरेक्ट d लिख दिए। अब बट्टे में 2 है, ये होता है कि नहीं। द्विघाती सूत्र के जगह पे हम लिखेंगे x, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप बताइए काहे x लिखेंगे, y काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो हमारा समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, ये x के पद में, किसके पद में, x के पद में, इसलिए x बराबर लिखे। अब माइनस तो माइनस, b की वैल्यू कितना है 4√3, तो हम लिखेंगे माइनस के 4√3 करनी है, जिसको हम रूट बोलते हैं, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना है भैया 0, तो हम √d की वैल्यू हम 0 लिखेंगे। अब बट्टे में 2 है, तो 2 गुने में a के जगह पे कितना रखेंगे, अरे भैया a के जगह पे 3 रखेंगे, है कि नहीं, यही ना रखेंगे। आइए सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4√3 है ना, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल तो 0, इसको काटिए 2 तिहाई 6। अब हम कर देंगे क्या, देखिए एक बार प्लस का इसको 2 बार लिखेंगे ना, तो आइए 2 बार लिखते हैं। अगर मान लेते हैं 4√3 अब प्लस के 0, अब बट्टे में 6, एगो लिखेंगे 4√3। ठीक है, अब माइनस के 0 बट्टे में 6, यही ना लिखेंगे, ये हो x के बराबर में, इहो x के बराबर में लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मूल आएगा, है ना। अब देखिएगा d बराबर 0 तो सामान्य आएगा, हम जानते हैं ना। अब देखिए ये सब को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, इसको भी घटाएंगे तो उतना ही होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4√3 बट्टे में 6 होगा, है ना। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो x बराबर, इधरों x बराबर क्या होगा 4√3 अब बट्टे में 6, घटाएंगे तो वही ना होगा, घटाएंगे तो वही होगा, क्योंकि घटेगा नहीं 0। तो इतना आया। अब इसका कट पीस करते हैं। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं पहले। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2√3, अब बट्टे में कितना आ गया 3। अब इसका हम क्या करते हैं, जैसे हर का परिमेयकरण करते थे ना भैया, अब हम क्या करेंगे अंश का परिमेयकरण। ये ऊपर अंश होता है, नीचे होता है। अंश जो हमारा √3 है तो गुना कर लेते ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो ये अंश का परिमेयकरण हुआ। अब देखिए चलिए गुना कर लेते हैं, 2√3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2√9 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा
एक मिनट, हम डायरेक्ट गुना कर लेते 2√3 से। अगर गुना कर रहे हैं √3 से तो 2√9 हो रहा है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। वो 3 से दो में गुना करेंगे तो 6, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, ये दोनों में गुना करेंगे तो 6, अब बट्टे में 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3√3। काट दीजिए 3 दूना 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई भैया 2/√3। तो कितना आ गया भैया, x की वैल्यू 2/√3। ये आया कि नहीं वैल्यू। अब ये आया तो अगर हम इसको, क्योंकि दोनों से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू, इसको भी सॉल्व करना तो 2/√3 ही आएगा। अब बताइए जब d बराबर 0 तो हमारा जो मूल है वो समान आया कि नहीं, हल समान आया कि नहीं। देखिए यहो 2/√3, यहो 2/√3 सेम आया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए ना अब हम क्या करते हैं, इसका हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। भैया स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ओके, ये अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न को समझ लेते हैं, बहुत आसान है। अरे तीसरा प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा कहता है कि 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। आइए सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे, यानी प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। आपको पता है a b i c है, तो b के जगह पे b की वैल्यू कितना है, -6 है, तो -6 इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 अगुने में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, अगुने में c की वैल्यू कितना है 3। चलिए -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और -4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 24 होगा। अब बताइए 26 में से 24 को घटा दोगे तो कितना 12 होगा, यानी d की वैल्यू 12 आ गई है ना। अच्छा, आपको बताए थे कि अगर d का मान धनात्मक आ जाए, यानी धनात्मक संख्या आ जाए, तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न आएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी ना इसमें वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो d का मान 12 है तो धनात्मक संख्या है, तो इसका मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है, लेकिन मूल भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग आंसर आएगा। तो हमने d की वैल्यू निकाल लिया, d की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ये हमें काम आएगा। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब द्विघात सूत्र से हम इसका निकालते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, तो द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं x बराबर, जो मूल निकालते हैं तो माइनस के b प्लस माइनस √d/2a, ये है ना फॉर्मूला है। आइए ना सोल्व करते हैं। माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू माइनस के 6 है तो हम लिखेंगे -6, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, √d की वैल्यू कितना है 12 तो हम लिखेंगे 12, और बट्टे में 2a, तो 2 और गुने में a की वैल्यू कितना है 2 तो हम लिखेंगे 2। आइए इधर हम सोल्व करते हैं, या माइनस माइनस प्लस का 6, अब प्लस माइनस √12। अच्छा, 12 का वर्गमूल निकाल ले। अरे 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 6 ना होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। इसका मतलब क्या समझे कि ई जो है ना 2 गुने 2 गुने 3 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने में 3, लो 3 लिख देते हैं, और रूट है तो रूट लगा देते हैं, बट्टे में 2 दूनी 4 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे यहाँ पे देख लो, 6 है तो 6 लिखो, 2 गो देखो रूट कहता है कि 2 गो में से बाहर कर दो, यानी पेयर में से एक बाहर होता है, तो 2 का 2 बार है तो एगो 2 बाहर है ना, तो प्लस माइनस एगो 2 बाहर, रूट अंडर अकेला 3 बच गया। अब बटे में कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो आइए हम ना तो एक बार और सोल्व करते हैं, इसमें कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कॉमन। हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 3 बचेगा, 2 3 6 प्लस माइनस ये बचेगा कितना, रूट अंडर सिर्फ 3, क्योंकि 2 कॉमन लेके तो निकाल लिए। अब बट्टे में 4 हो जाएगा, काट दो, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3, अब बट्टे में 2। ये हमारे पास क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार प्लस के एक बार माइनस के लिख लेना। ओके, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। आइए ना इसका स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिल्कुल रापची के स्टाइल में। ओके, आइए दोस्तों, अब हम सोल्व करेंगे भैया, पहला तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 4.4 के
दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहला में जो 3 क्वेश्चन था वो तीनों को सॉल्व कर लिया। अब 4.4 के दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चनवा क्या कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल का मतलब क्या कि 2 बराबर मूल का मतलब ये हुआ कि मूल समान यानी जुड़वा हो। ठीक है, तो जब 2 बराबर मूल होता है तो डी बराबर का होता है, जानते हैं ना, डी बराबर 0 होता है, तब ना 2 बराबर मूल होता है। आपको कंडीशन में शुरू में मैंने बता दिया था। तो चलिए ना अभी देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में आपको के का मान ज्ञात करना है। ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। तो आइए सबसे पहले दूसरा का हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि 2x² प्लस के kx, ओके, प्लस के 3 बराबर में 0। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 बराबर मूल कहता है प्रश्न से, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से अब प्रश्न से लिखेंगे तो प्रश्न कहता है कि 2 बराबर मूल मतलब डी बराबर 0, डी बराबर 0। अच्छा, आपसे अगर हम पूछे कि भैया डी बराबर फॉर्मूला तनका बताइए तो क्या कहिएगा? डी बराबर ना आपको पता है, यानी विवेचक बराबर डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस के 4ac बराबर में 0। अब आपको ये ढूंढना है कि BAC इसका वैल्यू कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, ई वैल्यू ए का, ई वैल्यू बी का और ई वैल्यू सी का। तो आइए पुट करते हैं। बी की वैल्यू एक्स नहीं लेंगे, एक्स बिल्कुल नहीं लेते हैं, के लेंगे। तो के लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, 4 है तो 4 अगुने में। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे अगुने में। सी की वैल्यू कितना है? 3 है तो हम लिखेंगे 3 अब बराबर में 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। के² माइनस के 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा भैया? 24 अब बराबर में 0। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि यहाँ से के है तो के लिखते हैं, बराबर है तो बराबर, माइनस के 24 इधर है तो प्लस का 24 हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर प्लस माइनस का पड़ेगा। आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इधर कि अगर के बराबर प्लस माइनस के रूट अंडर 24 है, 24 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएं तब 12, फिर 2 से लगाएं तब कितना होगा? 6, फिर 2 से लगाएं तो 3 ना होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 को ई बार पेयर लग रहा है तो ये 2 गो में से एगो 2 क्या होगा? बाहर, और जो ना लगा रूट के अंदर, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, दोनों को गुना करके रूट के अंदर पटक दो, 3 दूना 6, ये रूट अंडर 6 पटक दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया के का मान। के का मान है प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6, ये हमारे पास आंसर आ गया पहला। तो इसको लिख सकते हो के बराबर क्या लिख सकते हो? एक, या इसको ऐसे लिख दो कि के बराबर एक बार प्लस का 2 रूट अंडर 6, एक बार लिख दो माइनस का 2 रूट अंडर 6। इस तरीके से देखो समान आ गया, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, के का मान तो निकाल ली दोनों, या ऊपर में इतना ही रख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, हम इसको मिटाएंगे। आइए अब इसका हम दूसरा का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा का दूसरा देख सकते हो, लिखा गया है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2, ओके, और प्लस में 6 है बराबर 0। हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इस सब में गुना कर लेते हैं। के एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, के एक्स से 2 में गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, कहा गया कंडीशन में कि मूल समान हो, मतलब d बराबर 0, तो d बराबर लिखेंगे 0। अब बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac बराबर हो जाएगा 0। b की वैल्यू क्या है? माइनस के 2k, तो माइनस के 2k इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के 4 अगुने में a अगुने में c। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ पे है k, तो हम लिखेंगे k अगुने में। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो हम लिखेंगे 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? -2k का स्क्वायर मतलब प्लस के 4k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 6 चौके 24k हो जाएगा बराबर में 0। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
क्या कॉमन लेंगे देख लीजिए, 4 इसमें 4k कॉमन ले लो। 4k अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देख लो ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे k, क्योंकि k से k स्क्वायर में भाग देंगे तो सिर्फ k बचेगा, 4 तो निकल गया, माइनस k, 6 चौके 24, 6 हो जाएगा, और k से k में भाग देंगे तो भैया कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर में 0, यानी 4k बराबर में हो गया 0, 2 बार लिख दो, एक हो गया k माइनस के 6 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, k बराबर में 0, 4 गुना में तो बटा में तो 0 ही आएगा, एक k की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस के 6, ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गया। ओके, एक 6 और एक 0, ये हमारे पास आंसर यहाँ से गुणनखंड हो गया। देख लो गौर से, इसके बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0 रख के। ओके, तो प्रिय छात्रों अब देख लो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे भैया तीसरा प्रश्न। क्या सॉल्व करेंगे, तीसरा प्रश्न आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास है, वो कहता है कि क्या एक, देख लो ऊपर सामने की, कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक आम की पूछता है ना कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम एक आम की बगिया मान लो कि इधर से हम बना लेते हैं, चलो यहाँ से एक बना ही लेते हैं। ओके, बना लिए। अब इसमें कहता है क्या, कंडीशन देख लीजिएगा आप, कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, बताइए जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई को मान लेंगे कि x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसका दुगुना है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो गया, तो मान लेते हैं कि माना लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका जो दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्रफल देखिए लंबाई चौड़ाई है, तो मतलब आयत आपको नजर आ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्न से आयताकार जो ये बगिया है उसका क्षेत्रफल है ना, आम की बगिया का क्षेत्रफल। आम की बगिया कैसा, आयतकार के भी नजर आ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास है 2x और गुने में चौड़ाई हमारे पास क्या है x हो गया। अब बराबर क्षेत्रफल कितना पहले से दे रखा है 800, तो हम लिखेंगे 800। ओके, 2x x में गुना करेंगे तो क्या होगा भैया 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बराबर 800। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 400 दूना 800, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400। अब x स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 400 का रूट अंडर, तो x की वैल्यू आ गई भैया, ये प्लस माइनस में रहेगा, तो प्लस माइनस में कितना 20, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आई प्लस का, इधर हम लिखते हैं x बराबर में आया, एक आया माइनस का 20, एक आया x बराबर प्लस का 20। तो हम क्या लेते हैं, प्लस वाला संख्या लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ये क्या होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है, वो धनात्मक में होता है, तो धनात्मक वाला संख्या लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या देखिए, चौड़ाई माने हुए x मीटर, तो चौड़ाई हमारे पास हो गया 20 मीटर, तो लिखते हैं अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास क्या होगा, लंबाई हमारे है 2x मीटर, तो 2 और बीच में गुना रहता, गुना x के जगह पे हम लिखेंगे 20, तो हम कर देंगे 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, ये दोनों आंसर आ जाएगा। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। आपने इस तीसरे प्रश्न को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, और 20 मीटर 40 मीटर का लंबाई और चौड़ाई वाला आम का बगिया बनाना बिल्कुल संभव है। ठीक है, आइए अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं।
आप लोग समझ गए। चौथा प्रश्न तो और आसान है। ओके, लो भैया हमने मिटा दिया। चौथा प्रश्न हम पढ़ेंगे क्या, देख लो। लिखा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों के आयु का योग है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। बहुत आसान है, कहता है क्या स्थिति संभव है। अब कंडीशन यह है कि क्वेश्चन में देखिएगा जहाँ पर लिखा गया होगा कि दो मित्रों का योग जो आयु का योग है 20 वर्ष। मान लेते हैं पहला मित्र, ठीक है, पहला मित्र और प्लस में दूसरा मित्र और दोनों का योग है 20 वर्ष। मतलब अगर मान लें कि पहले मित्र का जो उम्र है वो x वर्ष है तो दूसरा मित्र का क्या होगा, ये प्लस है तो प्लस दूसरा लिख लो, समझा रहा हूं मैं आपको, दूसरा बराबर में 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा मित्र का निकाल रहे हैं, दूसरा लिखो बराबर 20 है तो 20 प्लस का x इधर है तो माइनस का x वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ष। तो पहले मित्र का जो वर्ष होगा वो होगा x वर्ष, तो दूसरा का कितना होगा 20 माइनस x वर्ष, निकल गया। तो हम लिखते हैं माना, ये चौथा प्रश्न, माना पहले मित्र न कहता है, अब पहला मित्र दो मित्र कहता है, तो पहला मित्र की आयु, वर्तमान आयु लिख सकते हो, आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगा भैया, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस x वर्ष, क्या होगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब बताइए, ये हो गया। अब यहाँ से अब देखिए सीखिएगा, ये वर्ष लिख दीजिए, ओके, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ कि पीछे, पूर्व यानी पीछे मतलब घटाना है आपको, तो 4 वर्ष पूर्व लिखते हैं यहाँ पे, 4 वर्ष पूर्व भैया दोनों मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, पहले मित्र की आयु x है, पूर्व कह रहा है तो x माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ष हो जाएगा, ओके। अब ये दूसरे का क्या होगा, दूसरे का भी देख लो, यहाँ दोनों मित्र की निकालने हैं और दूसरे का होगा 20 माइनस x माइनस के 4 वर्ष, ओके। मैंने दोनों का निकाल दिया, 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु, पहला और एक दूसरा का। अब कहता है कि आगे देखिए, 4 वर्ष पूर्व तो निकाल दिया, अब दोनों का गुणनफल कहता है 48, यानी इसका और इसका दोनों का गुणनफल, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, दोनों का गुणनफल x माइनस के 4 इंटू ये होगा 20 माइनस x माइनस के 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, 20 में से 4 जगह तो कितना 16, आई माइनस के x वर्ष हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना भैया, 48 दे रखा है ना, तो हम लिख देते हैं 48। लो भैया मैंने 48 लिख दिया, ओके। यहाँ से हम क्या करते हैं, कैल्सी करते हैं, x से 16 में गुना करेंगे तो 16x और माइनस तो माइनस x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा माइनस का 64, ओके। और ये तो हो गया, माइनस 4 से माइनस x में गुना करेंगे तो ये होगा प्लस का 4x, इस तरीके से बराबर में 48। अब इसको ठीक करते हैं, x स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, या माइनस x स्क्वायर, अब देखो 16x और 4x तो प्लस के हो जाएगा 20x, ओके। अब माइनस के 64 और माइनस के 48 बराबर में 0, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ओके, माइनस 64 और माइनस 48 दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल गया 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 4 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं 11 यानी 112, माइनस के 112 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जितने भी है ना माइनस वाला वो प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 20x और ये हो जाएगा प्लस का 112, ठीक है, 112 बराबर में 0, इस तरीके से ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ आ गया, अब हम क्या कर देंगे, कहता है कि क्वेश्चन में आगे ही कहता है कि क्या स्थिति संभव, स्थिति संभव के लिए हम क्या करेंगे, डी पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर डी पर निकाल लेंगे, अगर डी बराबर 0 या कोई प्लस वाला संख्या आता है तो उसका हल निकलेगा, अगर माइनस वाला आएगा तो उसका हल नहीं निकलेगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास होगा क्या, माइनस के 20 तो माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस 4 गुने ए के जगह पे क्या है, एक्स है, तो एक्स में 1 छिपा रहा तो 1 लेंगे और गुने में सी के जगह पे 112 लेंगे। ठीक है, बराबर 20 का स्क्वायर माइनस के 400 हो जाएगा और माइनस का कितना होगा, 112 से 4 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस 20 का स्क्वायर प्लस का 400, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। घटाएंगे तो क्या होगा, डी की वैल्यू ये हो जाएगा भैया 48, क्योंकि 400 में से 448 घटेगा तो माइनस के 48 होगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या आ गया, ऋणात्मक आ गया तो भैया ये स्थिति संभव नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो भैया हम इसको क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चौथे नंबर का जो आंसर, यह जो है आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। कहता है ना कि क्या स्थिति संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, अब बुआ जी अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर दे रखा है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेंगे माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मान लिया। अब देखिए कहता है पहला, आप शुरू में आ जाइए, क्या परिमाप 80 मीटर, तो मतलब परिमाप दे रखा है 80 मीटर। तो बताइए परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। वो पार्क कैसा है, पार्क है, देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो पार्क जो है वो कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसा होगा भैया, वो आयताकार होगा, ध्यान रखना कैसा होगा, आयताकार होगा। ओके, तो भैया लंबाई दे रखा है x, मैंने माना x मीटर और चौड़ाई y मीटर। ओके, तो ये x मीटर और चौड़ाई हमारे पास है y मीटर। ठीक है, तो इसकी जो परिमाप दे रखी है आयत की, ये पार्क आयताकार होगा तो परिमाप दे रखा है कितना, ये दे रखा है 80 मीटर। तो आइए लिखते हैं पार्क का परिमाप, तो परिमाप दे रखा है 80 मीटर तो हम 80 मीटर लिखेंगे। तो ऐसे परिमाप क्या होता है, पार्क है आयताकार तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है x और प्लस चौड़ाई है y, ये होता है बराबर में 80 मीटर। 2 से काटो तो 40 दूना 80 कट गया तो x प्लस के y बराबर में हो जाएगा 40 मीटर। इसको हम मान सकते हैं कि x बराबर 40 और प्लस के y पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, आइए अगला स्टेप देखते हैं। अब इसी में कहता है क्षेत्रफल दे रखा है भैया 400 मीटर इसका, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर। तो क्षेत्रफल, तो ये पार्क का, ये पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल भैया, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास क्या x, चौड़ाई y, यानी x इंटू हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम x का मान समीकरण, ये जो x का मान ये है, x का मान समीकरण इसको मान लेते हैं 2 मान ले, चलो 2 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो 2 इसको। ओके, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान लिख लेना कि समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए रखते हैं x के जगह पे 40 माइनस वाई, तो हम लिख लेते हैं 40 माइनस के y। ठीक है, अब बीच में गुना तो गुना, y है तो y लगा दो। ठीक है, बराबर में 400। ओके, अब y से सब में गुना करेंगे तो क्या होगा 400 y, अब माइनस के y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना 40 है। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 400, गुना कर दिए। अब इसको सही से ढंग से लिखते हैं, माइनस वाले को पहले लिखते हैं माइनस के y स्क्वायर। ओके, और फिर लिखते हैं प्लस के ये 40y, और ये माइनस का है, पक्षांतर करें तो माइनस के 400 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब ये कॉमन लेंगे ना तो क्या होगा, माइनस वाला तो प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये प्लस वाला तो माइनस के 40y, और ये क्या माइनस वाला है ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्लस के 400। ठीक है, बराबर में 0। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इधर बनाते, इधर सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहता था पचमा कि यदि पार्क को बनाना संभव है, तो संभव है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हम डी निकाल लेते हैं।
डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी इसमें 40 है, तो हम क्या करें, माइनस का 40 है तो माइनस के 40 का स्क्वायर कर देंगे। बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 गुने ए के जगह पे कितना रखेंगे, ई 1 छिपा रहता है तो 1 लिखो, और गुने में सी के जगह पे कितना लिखेंगे, 400 है तो 400 लिखेंगे। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, डी बराबर 4 चौके 1600, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस तो माइनस, 4 चौके कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा भैया, ये भी 1600 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो क्या होगा, डी का मान 0 आ जाएगा। अब भैया डी का मान 0 आ गया, अब हम निकाल लेंगे द्विघात समीकरण से, है ना, द्विघाती सूत्र से। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, माने हुए ये सब रहने देते हैं, इस साइड को मिटा लेते हैं। ओके, ये लो भैया हमने मिटा दिया। ओके, और ये हमारे पास ये रहेगा, ये ए है, बी है, ये सी है। चलिए द्विघाती सूत्र क्या कहता है, एक्स बराबर डायरेक्टली द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे में 2a। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर माइनस है तो माइनस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 40 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 40, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना 0, तो हम लिखेंगे 0, अब बट्टे में 2 है तो 2 अगुने में एक जगह पे हम कितना लिखेंगे, एक जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर तो इसमें 1 छिपा रहता है। तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 40, अब ये प्लस माइनस का 0 लिख सकते हो, बट्टे में 2। ओके, हमने लिख दिया, राइट। अच्छा, एक्स बराबर मैंने लिखा ना, ये वाई के पद में है तो हम क्या करेंगे, वाई के पद में लिखेंगे, ये वाई बराबर, ये वाई बराबर और ये वाई बराबर, ठीक है, वाई के पद में है इसलिए हम वाई लिखेंगे। ओके, मैंने लिख दिया। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू पर प्लस के एक बार माइनस के, तो 2 बार लिख दो, क्योंकि 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक ही बात है। 20 दूना 40 कटोगे ऐसे 40/2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ये भी पल्से में आएगा 40/2, काट दो, 20 दूना 40, 20 दूना 40, तो y की वैल्यू आप 20 ले लो, ठीक है, क्या ले लिए 20। अब यही y 20 मीटर रख दो, तो y हम क्या माने हुए हैं, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास निकल गया क्या, y बराबर 20 मीटर। अब यही y का वैल्यू समीकरण हम किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए हम रख देते, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, x बराबर 40 है तो 40, ओके, माइनस तो माइनस, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y की जगह पे 20 रख देंगे, फिर x बराबर क्या होगा, 40 में से 20 घटेगा तो कितना 20, तो x का भी मान 20 मीटर आ गया। तो मतलब देखिए लंबाई चौड़ाई सेम आ रहा है, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक वर्ग हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा, ये यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। वीडियो पसंद आया तो वही लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।